हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एक ही लेक्चर लगेगा उस टॉपिक को कंप्लीट कराने में और उस टॉपिक का जो नाम है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट मॉडल। द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट मॉडल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है असाइनमेंट मॉडल पे जो है ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ यहां पर असाइनमेंट मॉडल को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, कि असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इससे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पूछा जाता है। ओके, सो यहां पर जो प्रीवियस लेक्चर था, अभी तक हमने यहां पर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो ये हमारा सिलेबस चल रहा है इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल तक कर लिया है और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सीपीएमएम पार्ट, सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स इसके बाद बच जाएंगे, तो उसको भी मैं क्या करूंगा, बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है जो क्रैश कोर्स के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं 30 डेज 40 मार्क्स का, उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, उसको भी हम लोग प्रॉपरली क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। नाउ अगर मैं यहां पर असाइनमेंट मॉडल की बात करूं फ्रेंड्स, तो असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, क्यों हम असाइनमेंट मॉडल पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें असाइनमेंट मॉडल पढ़ने की। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर टू आस्क व्हाई ही स्टडी द गिवन टॉपिक जो कि हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ाया था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और मैंने वहां आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है वो एक एडवांस फॉर्म होता है या एक एनहेंस्ड फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, ठीक है। इट इज दी मतलब क्या बोला जाए इसको, बेस्ट, मतलब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उसका एक एनहेंस्ड फॉर्म होता है, ठीक है, बेटर वर्जन जैसा बोल सकते हैं आप इसको। नाउ जब मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करता हूं तो असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम is a special type of transportation problem, ठीक है। क्या कहा मैंने, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से आपका जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा था जहां पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पढ़ाया था, पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके उसको देख लीजिए, और जिन लोगों ने देखा था वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर क्या किया जाता है, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, ठीक है। आपको क्या किया जाता है, एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स दे दिया जाता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, इस मैट्रिक्स में आप लोगों को सोर्स और डेस्टिनेशन दे दिया जाता है, ठीक है। यहां आप लोगों के पास क्या रहता है, यहां आप लोगों के पास सोर्स होता है और यहां आप लोगों के पास क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। D2, D3 और ये D4, मान लीजिए कि इस टाइप से आप लोगों के पास क्या होता है, कुछ मैट्रिक्स होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको वहां पर कुछ यूनिट कॉस्ट दी जाती है और कुछ नंबर ऑफ यूनिट आपको दी जाती है जो कि आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप टोटल मिनिमम कॉस्ट को क्या करते हैं, यहां पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यही हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो जहां पर हम यूनिट कॉस्ट को किससे डिनोट करते थे, CI से, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम किससे डिनोट करते थे, XI से हम डिनोट करते थे। वहां पर हमने 4-5 मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं असाइनमेंट मॉडल की बात करूं तो असाइनमेंट मॉडल में, ठीक है, अगर मैं असाइनमेंट मॉडल की बात करूं तो असाइनमेंट मॉडल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। जब जो हमारे पास सोर्स होता है उसके बदले हम क्या करते हैं, वहां पर वर्क स्टेशंस लगाते हैं, ठीक है। और जो वर्क स्टेशन यानी कि मशीन्स, और जो हमारे पास ये डेस्टिनेशंस होते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन, देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, जो असाइनमेंट मॉडल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो लेट मी ड्रॉ द मैट्रिक्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं आप लोगों के लिए यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मेरा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बन जा रहा है, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज
4। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ते थे तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम यहां पर सोर्स रखते थे, यहां पर हम क्या करते थे, डेस्टिनेशन रखते थे। तो डेस्टिनेशन की जगह ये जो हमारा डेस्टिनेशन होता था, यहां पर हमारा क्या हो जाता है, यहां पर हमारा कुछ मशीन्स हो जाता है, जैसे दिस इज मशीन 1, दिस इज मशीन 2, यहां पर मशीन 3 और यहां पर मेरा क्या है, मशीन 4। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, हमारे मशीन्स हो जाते हैं। और जो हमारे सोर्स होते हैं, जो सोर्स की ये जगह होती है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जॉब्स को असाइन करते हैं। क्या करते हैं, यहां पर जॉब्स को असाइन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जॉब्स होता है। ठीक है, तो जॉब्स होगा तो ये J1, J2, J3, J4। ठीक है, अब यहां पर ये होता है। अब यहां पर कुछ चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। क्या ध्यान में रखनी होती है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो मैट्रिक्स फॉर्म होते थे, आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो मैट्रिक्स फॉर्म होते थे, उसका नेचर कैसा होता था, उसका नेचर m इंटू n फॉर्म का होता था। यहां पर ये क्या होता था, m इंटू n फॉर्म का, जहां पे m वाज द नंबर ऑफ रो एंड n वाज द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, लेकिन यहां पर असाइनमेंट मॉडल में जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला चीज हमारा क्या होता है कि दिस मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे आप चाहें तो लिख लीजिए, दिस मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर ये कंपलसरी होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो यहां पर आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, यहां पर कितना रो है, देखिए 1 2 3 4, 4 रो है और यहां पर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, ये n इंटू n फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू n इंटू n। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते थे, किसी एक सोर्स से, मतलब किसी एक डेस्टिनेशन में अलग अलग सोर्सेस, मतलब एक से ज्यादा सोर्सेस से भी हम क्या कर सकते थे, उस डेस्टिनेशन में क्या कर सकते थे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। यहां पर एक मशीन को सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब असाइन होगा। तो व्हाट इज द, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट बन गया। अगर आप चाहें तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है, वन मशीन will be assigned a single job only। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अगर मैं मशीन 1 की बात करूं, देखिए यहां पर कितने जॉब्स हैं, 1 2 3 4, और यहां पर मशीन भी कितना है, 4। तो यहां पर अगर मैं कोई भी एक जॉब की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मशीन 2 को J2 मिल गया। ठीक है, मान लीजिए कि मशीन 2 को J2 मिल गया। ठीक है, मतलब जॉब 2 जो है वो मशीन 2 में असाइन हो गया। तो अब मशीन 2 में और कोई भी जॉब आपका असाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि हम क्योंकि एक मशीन में एक ही जॉब को असाइन कर सकते हैं। फॉर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कि यहां पर मैंने J2 को आपके मशीन 3 पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर और कोई भी जॉब आप असाइन नहीं कर सकते, यहां पर ये असाइन आप नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए कि फिर मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास मशीन 4 में ये J1 आ गया। ठीक है, मशीन 4 पे J1 आ गया, इसका मतलब ये कि अब आप इस मशीन को और कोई जॉब असाइन नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये जॉब यहां पर असाइन हो गया, इसलिए ये मशीन 2 और मशीन 1 पर भी असाइन नहीं होगा। अगर ये जॉब 2 मशीन 3 पे असाइन हो चुका है तो ये मशीन 1 मशीन 2 मशीन 4 पे भी असाइन नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं दैट वन मशीन मस्ट बी असाइन्ड टू अ सिंगल जॉब ओनली। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से ये चीज बोल रहा हूं तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर कुछ चीज कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। ये रहा। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास इस टाइप से मैट्रिक्स था। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर मैं असाइनमेंट कर रहा हूं। अच्छा, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे हम यहां पर क्या लिखते थे, हम यहां पर सप्लाई लिखते थे, वी यूज्ड टू राइट हियर सप्लाई, और यहां पर हम क्या लिखते थे, डिमांड लिखते थे। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते थे, यहां पर हम डिमांड लिखते थे। ठीक है, अगर ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पर एक मशीन को सिंगल जॉब ही असाइन करना पड़ेगा, तो यहां पर मेरी सप्लाई और डिमांड की वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या?
लिखने की जरूरत है क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि अगर आप लोगों को सिंगल सप्लाई, अगर आप लोगों को एक मशीन में एक ही जॉब असाइन हो सकता है तो क्या यहां पर आपको सप्लाई और डिमांड की वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेकिन स्टिल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसकी वैल्यू लिखिए तो यहां पर सप्लाई और डिमांड कितना हो जाएगा? यहां पर सप्लाई डिमांड होगा 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब ये पूरी तरह से कैसा बन गया? ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह बन गया है, जहां पर आपकी सप्लाई भी हर जगह एक है, आपकी डिमांड भी हर जगह एक है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जैसा प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में ये वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें नियम हमारे अलग हो जाते हैं। तो पहला चीज क्या होता है हमारा? पहला चीज हमारा ये कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा नियम ये है मेरा कि एक मशीन को एक ही जॉब असाइन होगा। तीसरा मेरा क्या बोला जाता है? तीसरा बोला जाता है कि भाई मेरी सप्लाई और डिमांड की सारी वैल्यूज यहां पर क्या है? 1 होती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, फोर्थ पॉइंट आता है वो एलोकेशन का आता है। वो क्या आता है? एलोकेशन का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर जब मैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम करता था तो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे? m + n - 1। ठीक है, ये हमारे होने चाहिए थे एलोकेशंस की वैल्यू। ठीक है, ये किसका होता था? ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का होता था। लेकिन यहां पर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हियर द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर असाइनमेंट मॉडल की बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस जो पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है, यानी कि यहां पर फॉर एलोकेशन इन असाइनमेंट मॉडल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ, ये चीज लिख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, देखिए मैं ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर गलती से भी थ्योरी पूछ ही दिया तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस केस, फॉर असाइनमेंट मॉडल लिखना चाहिए, फॉर असाइनमेंट मॉडल ये आपका कितना होता है फ्रेंड्स? ये आपका n ही होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये क्या है? ये 4x4 मैट्रिक्स है। ये क्या है? 4x4 मैट्रिक्स है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन भी कितने होने चाहिए? यहां टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन भी आपका 4 ही होगा। ठीक है, इजी है बहुत। नाउ एक और बात, यहां पर अगर यहां पर जो असाइनमेंट मॉडल हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो असाइनमेंट मॉडल हम सॉल्व करते हैं ये कौन से मेथड से सॉल्व किया जाता है? ये हंगेरियन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो जो मेथड हमारा यहां पर यूज किया जाता है, आप इसको लिख लीजिएगा, जो मेथड हमारा यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? हंगेरियंस मेथड। क्या होता है ये हमारा? हंगेरियंस मेथड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? हंगेरियंस मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो हंगेरियंस मेथड होता है वो बेसिकली जो हमारे मिनिमाइजेशन, कोई भी क्वेश्चन के मिनिमाइजेशन के लिए ही यूज किया जाता है। और टेक्निकली भी सोचा जाए, थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर यहां पर लगाया जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? असाइनमेंट मॉडल है। असाइनमेंट मॉडल का मतलब क्या है? असाइनमेंट मॉडल का मतलब ये है भाई, चलिए इसको मैं यहां पर करता हूं। असाइनमेंट मॉडल का मतलब ये है, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। मेरे पास टोटल कितनी मशीन्स है? मेरे पास टोटल 4 मशीन्स है और मेरे पास टोटल 4 जॉब्स है। ठीक है, एक मशीन को एक ही जॉब एलोकेट हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या लिखा है मैंने? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब यह है कि मैं ये पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रहा हूं कि एक मशीन को कितना जॉब असाइन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मशीन 1 को J1 भी असाइन हो सकता है, J2 भी असाइन हो सकता है, J3 भी असाइन हो सकता है और J4 भी असाइन हो सकता है। उसी तरह से M2 को भी हो सकता है, M3 को भी हो सकता है, M4 को भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो यहां पर क्योंकि n × n फॉर्म है मैट्रिक्स का, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहां पर कितनी हो जाती है? n² हो जाती है। ठीक है, देखिए ये सब चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन n हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ असाइनिंग अ जॉब टू अ मशीन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कौन सा है? असाइनिंग अ जॉब टू अ मशीन। ठीक है,
इसकी जो टोटल जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कितनी होती है, n स्क्वायर होती है। अब यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ऐसे जोड़ने से अच्छा है, ऐसे जोड़ने से अच्छा आप क्या करिए, आप जो n की वैल्यू है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आप n की वैल्यू को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ओके, सो ये भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि यहां पर हम हंगेरियन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, हंगेरियन मेथड मेरा यूज होता है और हंगेरियन मेथड मेरा मिनिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यार मैं कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं क्या आपको, आप थोड़ा सोचिए, मैं अगर जॉब 1 को मशीन 1 पर असाइन करूंगा तो मान लीजिए कि कुछ C11 कॉस्ट लगेगा। क्यों C11 मतलब रो 1 का मशीन 1 पर। अगर मैं मशीन 2 पे करूंगा तो C12, ये होगा C13, ये होगा C14, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43, C44। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट की वैल्यू है जब आपका वो जॉब उस पर्टिकुलर मशीन से क्या होगा, असाइन होगा। अब जब मैं हंगेरियन मेथड यहां पे लगाऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हंगेरियन मेथड क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। तो जब मैं हंगेरियन मेथड यहां पर लगाऊंगा तो मान लीजिए कि आपके पास हंगेरियन मेथड लगाने के पास 4 कॉस्ट आ गया। आपके पास एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 4 कॉस्ट आया। ठीक है, तो ये जो 4 कॉस्ट आया तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट निकलेगा मशीनिंग का 4 जॉब्स के लिए, देखिए जॉब 1 को मशीन 2 से असाइन किया गया, जॉब 2 को मशीन 1 से असाइन कर रहा हूं, जॉब 3 को मशीन 3 से असाइन कर रहा हूं और जॉब 4 को मशीन 4 से असाइन कर रहा हूं। यहां पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि एक मशीन में मैं 2 ठोक जॉब को असाइन नहीं कर रहा हूं। देखिए इसमें भी मैंने यहां पर दिखा दिया है। ठीक है, सो यहां पर जो मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा, यहां पर जो मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा, ये टोटल कॉस्ट कितना है, ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है कि मेरे पास इस टाइप से ये असाइनमेंट आया। ठीक है, सो यहां पर टोटल कॉस्ट लगेगा C12 प्लस C21 प्लस C33 प्लस C44 और ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है, दिस मस्ट बी दी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा मैं और कोई भी असाइनमेंट करता तो वहां पर मेरा जो कॉस्ट आता वो इससे क्या जाता, ज्यादा आता। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन में भी जो हम 5 मेथड लगा रहे थे, ठीक है, कौन कौन सा लगाते थे हम लगाते थे रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, नॉर्थ वेस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वो सारे जो हम लगाते थे तो हमारा मेन मकसद क्या होता था कि हम वहां पर मिनिमम कॉस्ट को एलोकेट करें, मिनिमम कॉस्ट हम वहां पर कैलकुलेट करके निकालें, है ना। तो यहां पर भी जो मैं टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मिनिमम होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये रही भाई सारी ज्ञान बटोरी की बातें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमको करना है यहां पर। ठीक है, पहले मैंने बताया कि असाइनमेंट मॉडल क्या होता है आपका। ठीक है, असाइनमेंट मॉडल क्या होता है, तो इसी से स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यहां पर जो हमारे सोर्स होते हैं, ठीक है, यहां पर जो सोर्स होते हैं उसकी जगह जॉब्स होता है और जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसकी जगह हम क्या करते हैं, मशीन लगाते हैं। यहां पर जो मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब n into n फॉर्म का मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एक मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब को असाइन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन होंगे वो कितने होंगे, अगर n into n फॉर्म मैट्रिक्स का है तो n ही होगा। इसके अलावा मैंने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की किसी मशीन को कोई जॉब असाइन होगा वो कितना होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद हम किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, हंगेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि हंगेरियन मेथड इज अ मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ मेथड, मतलब इसको हम मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपका जो असाइनमेंट मॉडल देगा 99% चांस है कि वो 3 into 3 फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स करेगा। क्या करेगा, 3 into 3 फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का। बट मेरी बात समझिए आप लोग, 3 into 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि क्वेश्चन इजी आता है, बट मैं यहां पर समझा रहा हूं, सेमेस्टर वाले भी बच्चे हो सकता है मुझे देखें, तो मैं यहां पर आप लोगों को 4 into 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या 5 into 5 टाइप ऑफ मैट्रिक्स का बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग उसको बना लिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 3 into 3 फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का आंसर आप 1 मिनट में निकाल दोगे, 1 मिनट में।
और लिटरली 1 से 2 मिनट ही चाहिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन सवाल करने के लिए। ठीक है, असाइनमेंट मॉडल का जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वो 2 नंबर का ही आएगा। अगर इससे सवाल आया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जाइए आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल में आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों को जो मैट्रिक्स देगा वो 3x3 फॉर्म में देगा। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके नाउ ये 4x4 फॉर्म का मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 and 4। ओके, यहां पर भी मैं कर देता हूं 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3 और ये 4। ठीक है, यहां पर आपका है J1 J2 J3 J4। देखिए मैं बस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, उसके बाद में जब सॉल्यूशन करूंगा तो मैं हर जगह ये J1 J2 J3 J4 M1 M2 M2 M3 M4 नहीं लिखूंगा, बस डायरेक्टली मैं सॉल्व करने लगूंगा M1 M2 M3 M4। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मुझे कॉस्ट दे दिया गया, मतलब यहां पर जॉब्स की वैल्यू दे दी गई है, यहां पर मशीन की वैल्यू दे दी गई है, और यहां पर अब मुझे कॉस्ट की वैल्यू, तो मैं आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फॉर यू। यहां पर है अगर J1 M1 में जाएगा तो 15 रुपए, 13 रुपए, 14 17, ठीक है, 11 12 15 13 और क्या है 13, ये कौन सा 11 है, 11, ठीक है, 12 15 13 12 10 11 15 17 14 16। ठीक है, लेट मी चेक सारे वैल्यूज। ये क्वेश्चन को आप लोग भी नोट कर लेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 15 13 14 17 11 12 15 13 13 12 10 11 15 17 14 16। ओके चलिए, वेल डन। नाउ यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको 4 जॉब्स दिए गए हैं, 4 मशीन दी गई हैं, उनका पर्टिकुलर कॉस्ट दे दिया गया है, और यहां पर आपको बोला जा रहा है भाई कि ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिए और मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए कि वो कितना आएगा। तो जब भी असाइनमेंट क्वेश्चन का आता है तो यहां पर मैंने बताया कि आपको हंगेरियन मेथड से इसको सॉल्व करना रहता है। तो जो सबसे पहला तरीका होता है इसको सॉल्व करने का वो ये होता है कि आपको यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर आपके रोज हैं और यहां पर आपके कॉलम है, तो आपको हर रो और हर कॉलम में 0 ऑब्टेन करना है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यू नीड टू ऑब्टेन at least a single zero in each row and column। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास हर यहां पर एक एक रो है और यहां पर कॉलम है, तो हर रो और हर कॉलम में आपको पास क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लाना पड़ेगा। अब ये जीरो आप कैसे लाते हैं, इनमें से जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू होती है, इनमें से जो सबसे मिनिमम, जैसे मैं सबसे पहले रो के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट मैं किसके लिए कर रहा हूं, रो के लिए कर रहा हूं। तो रो के लिए यहां पर क्या होगा, यहां पर समझिए कि रो के लिए यहां पर सबसे मिनिमम कौन सा है, ये है 13 है। देखिए पहले रो में सबसे मिनिमम है 13, दूसरे में है 11, तीसरे में है 10 और चौथे में है 15। है कि नहीं है आप लोगों का, है ना? ठीक है, पहले में है आपका 13, दूसरे में 11, तीसरे में 10, चौथे में 15। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग क्या कर देंगे, यहां पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट से सबको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या समझ में आ रहा है? क्या यहां पर जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो मिनिमम, उसको आप सभी रो के सभी एलिमेंट से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको फिर से ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं इसको सब जगह से घटाऊंगा, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो मेरे पास ही एक्चुअली क्वेश्चन रखना मेरे को जरूरी है, ताकि मैं जब इसको मिटाऊं तो मेरे को समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर
अब क्योंकि मैं ये सब मिटा रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मेरे पास 13 था, यहां पर मेरे पास क्या था 13 था, तो उस हिसाब से यहां पर क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0। मैंने क्या किया 15 माइनस 13 किया, यहां पर मैंने क्या किया 15 माइनस 13, 13 माइनस 13, 14 माइनस 13, 17 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 1, और यहां पर ये 17 था तो 17 माइनस 13 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका क्या था 11 था, नीचे आपका 11 था, तो यहां पर 11 की जगह हो जाएगा 0। देखिए मैं सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूं, दिस इज ओनली क्वेश्चन। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास डाटा मुझे याद नहीं है ना, तो मैं क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये 11 की जगह ये 0 हो गया, 12 माइनस 11 ये हो जाएगा 1, 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 हो जाएगा आपका 4, और 13 माइनस 11 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। उसी तरह से J3 में सबसे मिनिमम वैल्यू थी 10, तो यहां पर हो जाएगा 3, 2, 0, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, यही वैल्यू आनी चाहिए 13, 12, 10, 11, ओके। अब यहां पर J4 के मतलब जो फोर्थ रो था उसमें आपका सबसे मिनिमम वैल्यू था 14, तो यहां हो जाएगा 1, 3, 0, और ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप लोग चेक करिए, अब आप लोग थोड़ा चेक करिए कि भाई सारे रो में तो 0 हो गया, सारे कॉलम में मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं। पहले रो में 0 मिल गया, दूसरे रो में 0 मिल गया, तीसरे रो में 0 मिल गया, चौथे रो में 0 मिल गया। पहले कॉलम में मेरे को 0 मिल गया, दूसरे कॉलम में मेरे को 0 मिल गया, तीसरे कॉलम में भी मेरे को 0 मिल गया, चौथे कॉलम में मेरे को 0 नहीं मिला। चौथे कॉलम में मेरे को 0 नहीं मिला, तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। कभी कभी डिजिटल बोर्ड होने का फायदा होता है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को यहां पर इजीली कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा 2, 0, 3, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ये हो जाएगा 3, 1, 4, 0, 0, 1, 4, 0, 0। अभी देखिए यहां पर मेरे को 0 नहीं मिला है, यहां पर मेरे को 0 नहीं मिला, तो यहां पर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो मैं 1 से घटा दूंगा सबको, ये क्या हो जाएगा 3, 1, 0, और ये क्या हो गया 2, ठीक है। एक बार मुझे सारे रो और सारे कॉलम में 0 की वैल्यू मिल गई, तो अब मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर असाइनमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो भाई इसको मैं असाइन करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले रो में देखिए, पहले रो में मेरे पास सिर्फ एक 0 है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आपके जैसे आप क्या करते हैं, पहले रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप पहले कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग हमेशा सबसे पहले असाइनमेंट कैसे करिए, रो से ही करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे डेफिनेटली 100% सही आंसर आएगा। पहले रो में देखिए, पहले रो में सिर्फ एक ही 0 है, अगर 2 0 होता, मतलब एक से ज्यादा 0 होता तो हम उसको छोड़ देते, अभी हम असाइन नहीं करते, क्योंकि हो सकता था, देखिए मान लीजिए कि यहां पर आपका ये भी 0 होता, मान लीजिए, तो इसको भी मैं असाइन कर सकता था, मतलब ये J1 M2 में भी जा सकता था, J1 M3 में भी जा सकता था। ये 0 का मतलब ये है कि हम उसको असाइन करने का वो क्या है, एक तरह का साइन है कि यहां पर क्या हो रहा है कि हम इसको J1 को M2 में भी असाइन कर सकते हैं, J1 को M3 में भी असाइन कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मेरे को किस में करना है, तो अगर यहां पर एक से ज्यादा 0 होता तो हम उस रो को छोड़ देते, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे पास एक ही 0 है, तो ये लीजिए भाई मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर इसके लेवल पे और कोई 0 है, मतलब अगर यहां पर इस कॉलम में और कहीं 0 है, तो मैं उसको क्या कर देता, काट देता। अब ठीक है, अब मैं यहां पे सेकंड रो में आता हूं, सेकंड रो में भी मेरा एक 0 है, सेकंड रो में भी मेरा कितना 0 है, एक ही 0 है, और कहीं 0 है, इस लाइन में 0 भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है 0। तीसरे में देखिए, तीसरे में ये आपका 0 था ना, ये आपका 0 था, ये आपका क्या था, ये आपका 0 था, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर देखिए, अगर मैं तीसरे रो में जा रहा हूं, तो तीसरे रो में मेरे पास 2 0 है, यानी कि मैं इसको भी असाइन कर सकता हूं, इसको भी असाइन कर सकता हूं। तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, चौथे रो में चला जाता हूं। चौथे रो में मेरे पास एक ही 0 है, ये लो जी मैंने इसको असाइन कर दिया। एक बार मैंने इसको असाइन किया, तो इसके ऊपर में अगर और कोई 0 है तो आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। क्यों कट कर दिया, क्योंकि J4 मैंने मशीन 3 पे असाइन कर दिया है, तो अब J3 मशीन 3 पे असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब J3 कहां पर असाइन हो गया, J3 आपका असाइन हो गया M4 में। तो अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन कितने, चेक कर लीजिए। आपका ये मैट्रिक्स कितने का था, 4x4 क्रॉस का मैट्रिक्स था। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मिला एक 0 यहां पर, एक असाइनमेंट यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो टोटल आपका एलोकेशन हुआ है 4।
और होना भी कितना चाहिए, n के बराबर ही होना चाहिए, और n यहां पर कितना है, 4 है। मतलब ये सवाल मेरा बन गया, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, देखिए क्या क्या असाइन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूं और यहां पर बता देता हूं, ये असाइन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जो हमने असाइनमेंट किया था वहां पर हमें ये 4 कॉस्ट मिला है फ्रेंड्स, ये हमें क्या मिला है, ये 4 कॉस्ट मिला है। तो अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकालना चाहूंगा तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 13 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 11 35, 35 प्लस 14, ये मेरा आ गया 49 रुपीज। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये मेरा पहला किसका आंसर हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? लेकिन ये तो इजी पार्ट था, ये तो इजी पार्ट था। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल आपको पूछेगा तो वहां पर कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे, आप लोगों के पास मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूं, ये मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूं, ठीक है, ओके। और यहां पर मैं इसको कितने का, ये 4x4 क्रॉस का ही मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 मैट्रिक्स बन गया। आप J1 J2 J3 J4 आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। यहां जॉब्स होगा, यहां मशीन होगा। मैं डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू लिख रहा हूं। कॉस्ट की वैल्यू क्या है जी, 5 7 11 6 8 5 9 6 4। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं, लेट मी कॉपी दिस, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको लिखता हूं, 5 7 11 6 5 7 11 6 8 5 9 6 8 5 9 6 4 7 10 7 10 4 8 3 10 4 8 3। देखो भाई, अब जादू देखो। अब यहां पर क्या हो गया, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को वही करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले हर रो से और हर कॉलम में एक एक जीरो को असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा कि हर रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उससे मैं क्या करूंगा, सभी एलिमेंट को माइनस कर दूंगा। तो लो भाई, यहां पर मैं यहां पर इसको मैं कर ही देता हूं, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स लगा दिया यहां पर, ठीक। अब यहां पर देखिए सबसे मिनिमम कौन सा है, 5 है, यहां पर सबसे मिनिमम भी 5 है, यहां पे सबसे मिनिमम 4 है, ठीक है, और यहां पर सबसे मिनिमम 3 है। तो यहां पर हम लोग करते हैं, क्या होगा, 0 2 6 1, यहां पर क्या होगा, 3 0 4 1 0 3 6 3, ठीक है। यहां पर क्या है, 7 1 5 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? ये चीज मैंने क्या किया, यहां पर जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उसको सारे एलिमेंट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर सारे रो में मेरे पास एक एक जीरो आ गया। क्या सारे कॉलम में मेरे पास जीरो है, 1 2, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर जीरो है, लेकिन थर्ड कॉलम में जीरो नहीं है। थर्ड कॉलम में जीरो नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे मिनिमम एलिमेंट से, सबसे मिनिमम एलिमेंट यहां पर है 4, यहां से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो भाई, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको ही मैं कॉपी कर देता हूं। इसको मैं क्या कर दिया, इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं जा रहा हूं ऊपर, अब मैं क्या जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास मिल गया। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये क्योंकि सबसे मिनिमम है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 2। यहां पर भी क्या था, यहां पर भी मेरे पास 6 था तो ये भी हो गया 2, और यहां पर 5 था तो ये क्या हो गया 1, और ये 4 था तो ये 4 अपने आप क्या बन गया, ये 4 अपने आप हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां पर सारे कॉलम में भी 0 हो गया, सारे रो में भी मेरे पास ये वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए यहां पर, अब मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट करूंगा। तो चलिए भाई असाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर असाइन करता हूं, तो पहले रो में मेरे पास एक ही 0 है, तो बहुत बढ़िया भाई, इसको मैंने असाइन कर दिया। इसके नीचे 0 है, बिल्कुल है, इसको मैंने काट दिया, क्योंकि एक ही मशीन पर 2 जॉब्स असाइन नहीं हो सकते। दूसरे में आता, दूसरे में 2 0 है, हमें नहीं पता क्या होगा,
हमें नहीं पता इन दोनों में से क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थर्ड में हमने काट ही दिया है, फोर्थ में हमारे पास एक है, ये लो हमने एक दे दिया, ठीक है। अब यहां पर तो नहीं है, और यहां पर अब हम कोई भी एक दे देते हैं, तो मान लीजिए कि ये मेरा हुआ और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहां पर क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इसको 0 दिया तो ये कट गया, सेकंड में मेरे पास 2 0 थे तो मुझे श्योर नहीं था कि मैं किसी को भी दूं या ना दूं, थर्ड वाला कट गया था, फोर्थ में मेरे पास एक ही 0 था, मैंने उसको असाइन कर दिया, उसके बाद भी मेरा यही 2 बचा, तो मैं इनमें से किसी भी एक रैंडम को मैंने असाइन कर दिया। मैं इसको भी ले सकता था, मैं इसको भी ले सकता था, मैंने किसी भी एक को ले लिया, ठीक है। एक ट्रिक की बात बता देता हूं, हमेशा लेफ्ट मोस्ट साइड ही ले लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा यही किया, मैंने कभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। तो आप हमेशा लेफ्ट मोस्ट वाला ही अगर बचेगा तो उसको ले लो, है ना। मेरे समय तो हमेशा इससे सही आंसर आया। देखिए ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको लोगे तो सही आंसर नहीं आएगा, बट क्रैश कोर्स का टाइम है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, इसको वैसे कर लीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हमारी आदत है ना, हम लेफ्ट मोस्ट साइड से लेते हैं किसी भी चीज को, तो लेफ्ट मोस्ट साइड को मैंने ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब यहां पर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट आया है वो कितना आया है, 1 2 3। मेरे पास ये मैट्रिक्स कितने का था, 4 into 4 फॉर्म का था या नहीं था, तो मेरे पास जो टोटल असाइनमेंट आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि यहां पर हो गया है गड़बड़। अब मैं यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अब यहां पर ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो अब आप लोग अपने कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो पहला चीज आप यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, इसको सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए जब भी आपका इस टाइप से फंसेगा, जो कि फंसेगा ही फंसेगा जब आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, स्टेप 1 मार्क द रो विच हैज नो असाइनमेंट। पहला स्टेप ये होगा आपका, ठीक है। बाकी दूसरे कोचिंग वाले, बाकी दूसरे यूट्यूब वाले क्या घुट्टी पिलाते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उससे करना। वो लोग अंड वंड कुछ भी पढ़ा देंगे, यहां पे मिनिमम 0 के लिए इतना लाइन बना दो, इतना लाइन बना दो, सब गलत है। जो मैं बता रहा हूं वो करना है। मैंने क्या बोला, उस रो को मार्क करिए जो रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, लिखते जाइए बस इस स्टेप को। अभी दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि मार्क द 0 इन दी मार्क रो, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मार्क द कॉलम, उस कॉलम को मार्क करिए विच हैज 0 इन मार्क रो, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, पहला स्टेप आपका ये होगा कि जिस भी रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है उस रो को आप मार्क करेंगे। मैं पूरा बताऊंगा इसमें क्या होगा। उसके बाद उस रो में जो भी 0 होंगे उस कॉलम को मार्क करिए, ठीक। स्टेप 3, एक बार आपने ये 2 चीजें कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, मार्क द रो विच हैज असाइनमेंट इन द मार्क कॉलम। क्या लिखा मैंने, मार्क द रो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मार्क द रो विच हैज असाइनमेंट इन मार्क कॉलम। मुझे पता है ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब मैं इसको समझाऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मार्क द रो विच हैज असाइनमेंट इन द मार्क कॉलम। चलो अभी लिखते जाओ। उसके बाद क्या होगा, स्टेप 4 रिपीट द प्रोसेस until no 0 is left, मेरे पास क्या हुआ यहां पर, पहले तो आप लोग इसको लिख लो, इसको आप लोग पहले लिख लो। इसको जब आप लिख लोगे फिर जब मैं समझा दूंगा तो फिर से ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, देखते जाओ भाई। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला मैं कौन सा कलर ले लूं, यहां पर येलो ही ले लेता हूं, ठीक है। चलो मैंने बोला भाई मेरे पास असाइनमेंट हो गया है, तो पहले उस रो को मार्क करो जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। पहले रो में असाइनमेंट हुआ है, इस रो में भी असाइनमेंट हुआ है, इस रो में भी हुआ, इस रो में नहीं हुआ है। लीजिए मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया।
अब इस रो में जो भी जीरो है, इस रो में जिस कॉलम में भी जीरो है उस कॉलम को मार्क करो। तो देखो कौन से कॉलम में जीरो है, यहां पर आ रहा हूं, चलो पहले कॉलम में जीरो है, पहले कॉलम में जीरो है, मैंने पहले कॉलम को मार्क कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले मैंने उस रो को मार्क किया जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं था, उसके बाद उस रो में जो जीरो था उस कॉलम को मैंने असाइन कर दिया। अब इस कॉलम में वो जगह देखिए जहां पर असाइनमेंट हुआ है, कहां पर, इस कॉलम में उस जगह को देखिए जहां पर असाइनमेंट हुआ है, इस जगह पर असाइनमेंट हुआ है, इस जगह पर असाइनमेंट हुआ है, इस रो को फिर से मार्क कर दीजिए। ऐसा आपको तब तक करते जाना है जब तक आपका सारा जीरो वाला मार्क रो ना हो जाए। अच्छा यहां पर मैंने कर दिया, अब कुछ बचा, यहां पर अब और कोई जीरो है, यही जीरो है, ये मतलब ये सारा हो चुका है। अब ये सारा हो चुका है, सारा मार्किंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर मार्क कॉलम और अनमार्क रो में मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मार्क कॉलम अनमार्क रो, मार्क कॉलम अनमार्क रो में मैं क्या कर दे रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, क्यों मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मेरा दिया हुआ तरीका सही है तो इसको पहचानने का ये तरीका है, जैसे मैंने ये जो किया है, आप में से कुछ बच्चे होंगे अरे क्या बकवास पढ़ा रहा है बेकार का टीचर, ऐसी सोच रहे होगे, पक्का सोच रहे होगे, मैं भी सोचता था, तो आप भी सोच रहे होगे। तो यहां पर मेरे पास प्रूफ है कि मैंने सही किया है। क्या प्रूफ है, वो प्रूफ ये है कि अगर मैंने ये जो लाइनिंग बनाई है, ये लाइनिंग की जो नंबर्स होनी चाहिए असाइनमेंट से कम होनी चाहिए। देखिए देखिए बहुत ध्यान से समझिए, मेरे पास n इंटू एन क्रॉस का मैट्रिक्स है और इस n इंटू एन क्रॉस के मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो मैंने ये जो लाइंस बनाई है ये 4 से कम होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, ये 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 4 से कम है या नहीं, 1 2 3, 4 से कम है। टोटल यहां पर कितनी लाइंस बन रही है, 1 2 और ये वाली लाइन 3। पहला मेरा प्रूफ। दूसरा ये होना चाहिए, ये लाइन इस पूरे मैट्रिक्स के सारे जीरो को काट देना चाहिए, कोई भी जीरो आपका बचना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए सारे जीरो आपके कट गए हैं या नहीं कट गए हैं, बिल्कुल कट गए हैं। तो दीज लाइंस, ठीक है इसको लिख लो, दीज लाइंस मस्ट कैंसल ऑल द जीरोज, ऑल जीरोज इन द मैट्रिक्स, लिख दो इसको। ठीक है, अगर ये चीज आपका हो रहा है मतलब आप सही डायरेक्शन पे प्रोसीड कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं थोड़ा, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं। फिर एक गेट का भी सवाल लेंगे और देखेंगे वो कितना हल्का सा क्वेश्चन पूछता है। चलो अब यहां पर मैंने कुछ काट दिया। अब यहां पर जो भी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट मेरे सिंगल लाइन से कटे हैं, जो भी एलिमेंट्स मेरे सिंगल लाइन से कटे हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो जो करते हो अगले मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा। अब यहां पर देखिए जो सिंगल लाइन से ही कटे हैं कौन कौन से एलिमेंट है, 0, ठीक है 0 ये हो गया, हाँ 0 0 1 ये आपका हो गया 0 0 1, और यहां पर क्या क्या कटा है 1 1 0, यहां पर है 1 1 0। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे ये सिंगल लाइन से ही कटे थे, तो द एलिमेंट्स विच आर कट बाय द सिंगल लाइंस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो भाई इसको आप चाहो तो लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिए भाई, लिख लो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है कि द एलिमेंट्स विच आर कट, द एलिमेंट्स विच आर कट बाय द सिंगल लाइंस, कट बाय सिंगल लाइंस remains unchanged, remains unchanged। ठीक है, एक्चुअली मैंने कुछ YouTube चैनल में देखा पढ़ाने का उनका तरीका, उन्होंने बिल्कुल गलत पढ़ाया है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं देखते हैं, पर इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, चाहो तो ये वाला क्लिप शेयर कर दो कि जो YouTube में कुछ टीचर गलत पढ़ा रहे हैं वो आपके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं उस YouTube चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, बट मैं उन टीचर से अगर कहीं गलती से उनको मेरा ये वीडियो मिलता है या ये क्लिप मिलता है तो प्लीज, अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपको अगर गलत पढ़ाना है तो इससे अच्छा आप मत पढ़ाइए, पर गलत मत पढ़ाइए, ठीक है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एज अ टीचर्स हमारे क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लग जाता है, बच्चा फिर क्यों देखेगा यूट्यूब, ठीक है। सो यहां पर जो सिंगल लाइन से कट है जो एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं कटे हैं, जो किसी भी लाइन से कटे नहीं है, तो उनमें से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, या सी मिनिमम आप कह सकते हैं, यहां पर ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी अनकट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अनकट एलिमेंट्स हैं, उसमें से इस मिनिमम एलिमेंट्स को आप क्या करिए, घटा दीजिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 0 2 1 2, ठीक है, ये मेरे पास आया, ये मेरे पास आया, ओके, ये आ गया हमारे पास 2 1 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो जो एलिमेंट्स डबल लाइन से कट हुआ है उसमें उस मिनिमम एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। तो यहां पर डबल लाइन से कौन कौन सा कट हुआ है, 3 और 7, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर ये हो जाएगा 3 और 7 के वजह से यहां पर ये हो जाएगा 2, ये सॉरी ये पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से इसमें असाइनमेंट देने की कोशिश करते हैं, अब हम लोग फिर से इसमें असाइनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि यहां पर असाइनमेंट हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उस रो को मार्क किया था जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने उस रो में जो 0 थे उस कॉलम को असाइन किया, उस कॉलम में जो असाइन था उस रो को असाइन किया। उसके बाद मार्क कॉलम एंड अनमार्क रो में मैंने क्या कर दिया, लाइंस बना दिया। यहां पर मैंने क्या किया, जो एलिमेंट सिंगल लाइन से कट थे उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, जो डबल से कट थे उसमें मैंने जो मिनिमम एलिमेंट्स था उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और बाकी जो अनकट एलिमेंट्स थे उसमें उसको घटा दिया। मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, क्वेश्चंस आप बनाइए, बहुत इजीली बनेगा, 1-2 प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो यहां पर अब देखिए क्या हो जा रहा है, यहां पर फिर से मैं असाइन करता हूं। तो ये देखिए ये मेरे पास पहला एक असाइनमेंट आया, नहीं इसको मैं अभी असाइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं असाइन कर सकता, यहां 2 0 है, यहां पर 1 0 है, ये लीजिए भाई मैंने असाइन कर दिया, ये मेरा कट गया, ये मेरा कट गया, ठीक है, ये कट गया। यहां पर देखिए, यहां पर इसमें भी मैं सिंगल इसको कर देता हूं, अगर इसको देखिए ये मैं अगर इसको सिंगल कर देता हूं तो ये कट गया, ठीक है। नहीं वैसे यहां पर फर्स्ट में जाएंगे हम लोग, फर्स्ट में जाएंगे, तो अब देखिए ये कट गया तो मैं इसको ऑटोमेटिकली इसको कर सकता हूं, ये अब मेरा नहीं रहा, और यहां पर मैं इसको अब कर सकता हूं, ठीक है, तो ये मेरा अब नहीं रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अभी भी मेरा कितना असाइनमेंट हो रहा है, 1 2 3 ही यहां पर असाइनमेंट हो रहा है, अभी भी मेरा ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे यही यहां पर कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यार, फिर से मैं वही कर रहा हूं, उस रो को असाइन करिए जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहां पर उस रो को मैंने मार्क कर दिया, ये वाले रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ था। अब इस रो में बहुत ध्यान से देखिए, इस रो में कोई 0 है, ये वाला 0 है, इस कॉलम को असाइन कर दीजिए, लीजिए असाइन कर दिया मैंने। अब इस कॉलम में मैंने जो असाइन किया, क्या उस कॉलम में कोई असाइनमेंट हुआ है, हाँ यहां पर असाइनमेंट हुआ है, तो इस रो को मैंने असाइन कर दिया। और कोई 0 है यहां पर, ध्यान से देखिए, बिल्कुल यहां पर और 0 है। अब यहां पर क्या था, 1 0 है, लेकिन यहां पर ये भी तो 0 है, तो मैं इस कॉलम को भी अब क्या करूंगा, इस कॉलम को भी मैं असाइन करूंगा। क्यों इस कॉलम को किया, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा 0 है, ठीक है। अब इस कॉलम में देखिए कोई ऐसा जगह है जहां असाइनमेंट हुआ है, हाँ इस जगह असाइनमेंट हुआ है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको मैं असाइन कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब और कुछ हो सकता है, नहीं, अब और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही असाइनमेंट करना पड़ेगा। फिर से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लाइंस करेंगे, कहां पे, मार्क कॉलम, और कौन सा होगा, अनमार्क रो, मार्क कॉलम अनमार्क रो। लो देखो भाई, क्या नंबर ऑफ लाइंस आपके 4 से कम है, 1 2 3, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है।
और बताइए यहां पर जो सारे जीरो कैंसिल हो रहे हैं लाइन से, बिल्कुल सारे जीरो कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये मेरा तरीका सही चल रहा है, अभी भी मैं सही डायरेक्शन पे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, इसे मैंने इसलिए उठाया क्योंकि लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं फिर से इसको यहां पर बना देता हूं, फिर से मैं इसको यहां पर बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा सा लेंदी होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको 3 into 3 कॉलम में गेट दिया जाता है। गेट में मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना मैं इसे 2-3 मिनट में बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एलिमेंट सिर्फ सिंगल लाइन से कट हुए हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, उनको मैं जो का त्यों लिख देता हूं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है वो, 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर 8 है, और यहां पर क्या है, और यहां पर है 0 0, ये आपका है 0 0, और आपका क्या है यहां पर, ये 0 है, ये 2 है, और ये यहां पर क्या है 0 है। बस अब यहां पर देखिए यहां पर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, यहां पर देखिए जो अनकट है, अनकट में से मिनिमम कौन सा है, ए मिनिमम कौन सा है आपका 1 है। ठीक है, तो इस जो ये मिनिमम वाला है ना, जहां से ये अनकट है वहां से उसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 0, ये भी 0। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, यहां पर क्या हो गया 0 0। ठीक है, और जो दो लाइन से कट है 4 और 1, उनमें उसको जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये आप करा। अब आप इसको फिर से असाइन करिए, अब आप इसको क्या करिए, फिर से असाइन करिए। तो देखो पहले मेरे को तो चारों में 0 है, तो अभी तो मैं इसको कर नहीं सकता, दूसरे में 2 0 है, तीसरे में भी 2 0 है, चौथे में 3 0 है। अब यहां तो धर्म संकट में फंस गए, तो यहां पर क्या करिए, रैंडमली करते जाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको असाइन कर देता हूं, मान लीजिए मैंने इसको असाइन किया, तो ये कट गया और ये सब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, पहले को असाइन किया। ठीक है, दूसरे में मैं क्या करता हूं, इसको असाइन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 2 है। अच्छा, यहां पर क्योंकि मैंने इसको असाइन किया, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ सिंगल 0 बचा है, यहां पर सिर्फ सिंगल 0 बचा है, तो यहां मैं इसको कर सकता हूं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहीं सिंगल 0 वाला कॉलम रो है, यहां पर ये वाला रो है, लीजिए मैंने इसको भी कर दिया, यहां पर मैंने इसको कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा, बचा ये वाला। M1 M2 M3 M4। ठीक है, अब देखिए भाई इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर ये इस क्वेश्चन को ही क्यों लिया, बहुत सारे क्वेश्चन ले सकता था, इसी क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया। देखो यहां पर ध्यान से देखो, इतना सारा स्टेप करने के बाद, इतना सारा स्टेप करने के बाद मेरे को जो सॉल्यूशन मिला, वहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट जो मिला वो कितना मिला, n मिल गया, यानी कि 1 2 3 4। और ध्यान से देखिए यहां पर कैसा भी हमको असाइनमेंट मिल सकता था, लेकिन यहां पर जो J1 है वो M1 में जा रहा है, J2 M2 में जा रहा है, J3 M3 में जा रहा है, और J4 किस में जा रहा है, M4 में जा रहा है। ठीक है, J1 M1 में जा रहा है, J2 M2 में जा रहा है, J3 M3 में जा रहा है, J4 M4 में जा रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है असाइनमेंट मॉडल में, उसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रीवियस हमने जो यहां पर किया, प्रीवियसली यहां पर कोई भी ऐसा सिंगल रो नहीं था असाइनमेंट के दौरान जहां पर सिर्फ एक ही 0 था। तो उस टाइप के ही क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यहां पर ये एग्जांपल कहलाता है। यहां पर जब हमने शुरू से ही असाइनमेंट देना स्टार्ट किया तो कोई भी ऐसा सिंगल रो नहीं था जहां पर सिर्फ एक ही 0 था, एक से ज्यादा ही 0 था हर जगह। तो यहां पर फिर हमने क्या किया, इसको रैंडमली 0 देना स्टार्ट किया। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आता है, ये क्या आता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो यहां पर अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट मेरा हो जाएगा, देखिए 5 + 5 + 10 + 3। ठीक है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा यहां पर 23 रुपीज आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने आपको हंगेरियन मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाया। मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि किस तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे।
एक रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आप उस रो को मार्क किया करिए जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ रहता। फिर उस रो में जहां पर भी जीरो है उस कॉलम को असाइन किया करिए। उस कॉलम में ये चेक किया करिए कि उस कॉलम में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं, कोई ऐसा जीरो वाला एलिमेंट तो नहीं है जो असाइन हुआ है, तो फिर उस रो को असाइन करिए। फिर से जिस रो में आपने असाइन किया वहां पर ये चेक किया करिए कि उस जीरो के अलावा और कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा आपको वो मार्क करते रहना पड़ेगा। एक बार आपकी मार्किंग खत्म हो जाती है तो आप क्या करेंगे, मार्किंग खत्म होने के बाद आप लोग मार्क कॉलम अनमार्क रो को आप बना लेंगे, वहां पर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्या होनी चाहिए, वो आप लोगों की नंबर ऑफ असाइनमेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो सारे जीरो को कवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स में ये बहुत ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट सिंगल लाइन से कट है वो अनचेंज रहेंगे, जो डबल लाइन से कट है उसमें ए मिनिमम को ऐड कर दिया जाएगा और जो बाकी एलिमेंट्स है उसमें ए मिनिमम को घटा दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर से क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चंस तो बहुत लेंथी होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि गेट में कैसा सवाल आया था। चलो, गेट में देखिए जो सवाल आया था इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। गेट के सवाल कुछ इस टाइप के होते हैं। आप लोगों को कुछ कंडीशंस और उनके कॉस्ट दिया गया था, मशीन और वर्क का ही दिया गया था, तो आपको 3x3 फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दिया गया था बस। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या था, वो 110, 120, 130, 115। मैं यहां पर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर क्लियर कर दिया था, असाइनमेंट मॉडल है। ठीक है, 140, 140, 125, 145, 165। ठीक है जी, ऐसा दिया था। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं फिर से यहां पर एक मैट्रिक्स बना देता हूं, मैं फिर से यहां पर एक मैट्रिक्स बना देता हूं। ठीक है, 3x3 फॉर्म का, 3x3 फॉर्म का बना देता हूं। ठीक है, अब ये तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 110, 120, 110, यहां 110 है तो यहां पर ये 0, 10, 20, यहां पर क्या हो जाएगा, 115 है, 0, 25, 25, यहां पर क्या हो गया, 125 छोटा है, 0, 20, 45, यही आएगा। देख लीजिए, घटा के देख लीजिए, सॉरी ये 40 होगा, ये क्या होगा, ये आपका 40 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज मेरा आ गया। नाउ यहां पर हर रो में एक जीरो है पर हर कॉलम में तो जीरो नहीं है, तो भाई हर कॉलम का भी जीरो मैं कर देता हूं। लीजिए, यहां पर मैं हर कॉलम को भी जीरो वाला कर देता हूं। यहां पर मैंने बनाया ये बॉक्स। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 0 0, यहां पर क्या होगा, 0 15 10, और यहां पर क्या होगा, यहां पर है 20 कम, तो ये क्या होगा, 0, ये आपका 25 में से 20 गया 5, और यहां पर 40 में से 20 गया 20। ठीक है, सो यहां पर जब आप देखेंगे तो अगर मैं इसको असाइन कर रहा हूं, तो यहां पर कितने जीरो है, यहां पर सिंगल जीरो है, इसको मैंने ये जीरो कर दिया, ये कैंसल और ये आपका कैंसल। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसल हो गया। उसके बाद ये 2 बचा, तो आप इनमें से किसी एक को कर दीजिए, तो यहां पर ये कैंसल। अब देखिए यहां पर टोटल कितने असाइनमेंट होने थे, यहां पर टोटल 3 असाइनमेंट होने थे मेरे। क्यों, क्योंकि ये 3x3 फॉर्म का मैट्रिक्स है, ये 3x3 फॉर्म का मैट्रिक्स है। आपके पास कितने असाइनमेंट हुए, आपके पास 2 ही असाइनमेंट हुए, तो चलो हम लोग वो हंगेरियन मेथड लगा देते हैं। हम लोग सबसे पहले उस रो को मार्क करेंगे जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। इस रो को मैंने मार्क कर दिया। अब यहां पर इस रो में कौन सा जीरो है, यहां पर जीरो है, तो उस कॉलम को मैंने मार्क कर दिया। इस कॉलम में देखिए कहां पर असाइनमेंट हुआ है, हाँ जी यहां पर असाइनमेंट हुआ है, इस रो को मैंने मार्क कर दिया। और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, तो मुझे क्या करना है, मार्क कॉलम अनमार्क रो को कैंसिल करना है। मार्क कॉलम अनमार्क रो। अब देखिए यहां पर आप चेक करिए, यहां पर आप फिर से चेक करिए, क्या आपका नंबर ऑफ लाइंस 3 से कम है कि नहीं है, 1 2, बिल्कुल 3 से कम है। क्या ये मेरे सारे जीरो को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारे जीरो को कवर कर रहा है। तो अब ये जो सारे जीरो को कवर कर रहा है, तो यहां पर फिर से मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बना देता हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको मैं लाइन से बना दे रहा हूं, 1 2, यहां पर रह जाएगा 1, ये हो गया 2, और ये टोटल 3। अब जो सिंगल लाइन से कट है, जो यहां पर सिंगल लाइन से कट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, मिनिमम कौन सा यहां पर 5 है, जो अनकट है उसमें से मिनिमम कौन सा है, 5 है, तो इसमें से सबको घटा दो, 10 0 5
15। अच्छा, यहां पर जो डबल लाइन से कट है उसमें उस मिनिमम को जोड़ दीजिए 5। अब आप करिए असाइनमेंट, अब आप करिए फिर से असाइनमेंट। लो भाई असाइनमेंट करते हैं। इसको मैंने असाइन किया, ये कट गया, क्यों? क्योंकि यहां पर भी 2 जीरो था, यहां पर भी 2 जीरो था। ठीक है, अब यहां पर मेरा सिंगल जीरो बच गया, इसको मैंने असाइन किया, ये हुआ, तो यहां पर मेरा 1 जीरो। देखिए 3 असाइनमेंट आ गए आप लोगों के, 3 असाइनमेंट आ गए, मतलब मेरा सवाल अब बन गया। और जब आप मेरा सवाल बन गया तो यहां पर क्या हो रहा है, बीच वाला, लास्ट वाला, पहला वाला। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है बीच वाला, लास्ट वाला, पहला वाला। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, भाई ये गेट में आया हुआ सवाल है, 2 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका, 120 प्लस 140 प्लस 125। ठीक है, 385 आना चाहिए, 4 5 6 7 8, हाँ 385 टोटल आपका कॉस्ट। यही आंसर था गेट का। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या होगा, गेट का क्वेश्चन पूछेगा और सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो बाकी जगह पर क्या पढ़ा जाता था कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ लाइन बनाइए जिसमें सारे जीरो कट हो जाए। ठीक है, बोलने को ऐसा बोला जा सकता है, पर टेक्निकली इट इज नॉट राइट। टेक्निकली जो मैंने आपको समझाया बस आप उसको ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा डाउट पूछा था मेरे से, मेरे को उस स्टूडेंट का नाम नहीं पता, मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल में देख के बताता। उसमें उन्होंने 5x5 क्रॉस का मैट्रिक्स दिया था। ठीक है, 5x5 क्रॉस का मैट्रिक्स दिया था। तो वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने उसको सॉल्व करके उस टेलीग्राम ग्रुप में सुबह 6 बजे ही भेज दिया था, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको सीपीएमएन पार्ट कहते हैं उसकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उसको हम लोग 1 से 2 लेक्चर, उसको हम लोग 2 लेक्चर में क्या करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग और सीक्वेंसिंग करके यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।